वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 सॉइल। तो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स, कि रॉक पार्टिकल्स के एडिशन में सॉइल में और क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो रॉयल पार्टिकल, रॉक के छोटे छोटे पत्थरों के पार्टिकल्स होते हैं, और क्या होते हैं, एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, या वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो क्या होते हैं, तो देखो सॉइल में हमेशा याद रखना मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जैसे खाद बनने वाली जो चीज़ें होती है वो भी होता है, एयर हवा भी होती है, और नमी पानी भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, राइट आंसर है। So question number 2 is the water holding capacity is the highest in, तो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, या मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा पानी किस में होएगा, क्ले सॉइल में। क्यों? क्योंकि क्ले में क्या होता है, पानी, और मिट्टी से बन के बनती है ना क्ले सॉइल, तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल में। हर तरह के सॉइल में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ रहते ही रहते हैं। अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज डार्क इन कलर, हमेशा याद रखना, क्योंकि सॉइल देखते हो आप कैसे बिल्कुल डार्क भूरी सी रंग की होती है, डार्केस्ट ब्राउन रंग की, सो इट इज डार्क इन कलर। सैंडी सॉइल हैज लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना सैंडी सॉइल में। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी, पानी जो है वो मिडल लेयर में सबसे कम होती है। क्लेई सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक टाइट होती है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन करना है हमें कि सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, विंड एंड वाटर। अब होता क्या है, सॉइल जो है वो रॉक्स की वेदरिंग से बनती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वेदरिंग क्या होती है, जब तेज हवा, विंड या वाटर, पानी की वजह से जो रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, जो रॉक्स गल टूटना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, और वेदरिंग, रॉक्स की वेदरिंग से क्या बनती है, सॉइल। सो सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत धीरा धीरे प्रोसेस है। इट अकर्स ऑल द टाइम, ये हर वक्त चलता रहता है साइड बाय साइड। सॉइल फॉर्मेशन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, ये 2 स्टेप्स का प्रोसेस है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस, वेदरिंग होती है रॉक्स की, रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से रॉक जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। सो दीज स्मॉल पार्टिकल्स मिक्स विद ह्यूमस एंड फॉर्म सॉइल। तो अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो ह्यूमस से मिक्स होते हैं और फिर उससे सॉइल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। अब जो ये क्ले सॉइल है वो यूजफुल कैसे है क्रॉप्स के लिए। क्ले सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। अब जो क्ले सॉइल है वो ह्यूमस में रिच है, ह्यूमिडिटी होती है उसमें, और बहुत सारी फर्टाइल होती है, मतलब खाद बहुत अच्छी होती है वो। सो इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। तो वो सूटेबल होती है, उसमें हम सब्जियां, मतलब वीट, ग्राम्स, ये सब उगा सकते हैं। सच सॉइल इज़ गुड एट रिटेनिंग वाटर, तो इसमें क्या है, वो पानी अच्छे से सोख लेता है। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले, पैडी के लिए जैसे जो सॉइल जो होती है जिसमें क्ले ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, दे हैव अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, तो उसमें पानी ज़्यादा रहता है, तो वो आइडियल उसके लिए रहती है। अब फॉर लेंटिल्स, मसूर मतलब दालें जो होती हैं, और अदर दाल पल्सेस के लिए लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली, वो सबसे बढ़िया होती है। लोमी सॉइल कौन सी होती है, जिसमें से जो पानी है वो निकल जाता है, तो वो सबसे बढ़िया होती है। तो ठीक है, सो नेक्स्ट है लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। अब हमें क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल का डिफरेंस बताना है। क्ले सॉइल क्या होगी कि रेशियो ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज हायर, वहाँ पे फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, लेकिन सैंडी सॉइल्स में लार्ज पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, फाइन मीन्स जो बिल्कुल बारीक होते हैं, तो क्ले में फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और सैंडी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। क्ले सॉइल में सेकंड पॉइंट है सॉइल रिटेन्स वाटर एंड बिकम स्टिकी एंड वेट, तो बिल्कुल ऐसे गीली और स्टिकी सी हो जाती है, ऐसे फिसल के गिर सकते हैं हम उस पर, तो उसमें पानी रहता है। ठीक है, वो वाटर को रिटेन करता है। लेकिन सैंडी सॉइल में लूज पार्टिकल्स होते हैं, एयर परमीट थ्रू द सॉइल, तो हवा जो है वो सॉइल से निकल लेती है। क्ले सॉइल है सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक पैडी, व्हीट एंड ग्राम। ये वाली जो क्ले सॉइल जो है वो पैडी, व्हीट और इन सब के लिए बढ़िया है, लेकिन सैंडी सॉइल में हम वेजिटेबल्स, पीनट्स एंड कॉटन कल्टिवेशन के लिए बढ़िया है। अब क्ले सॉइल डिफिकल्ट टू प्लो व्हेन वेट,
तो उसमें हमें बड़ा मुश्किल होता है प्लो करना जब गीली होती है, क्योंकि एकदम अच्छे से नहीं चलती हैं चीज़ें, खुरपी वगैरह। लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है वो ड्राइज अप इजीली, कैन नॉट रिटेन वाटर, वो जल्दी से सूख जाती है और उसमें पानी ज़्यादा नहीं रुकता। Now क्वेश्चन नंबर 7 है स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। ठीक है, तो आंसर है अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। Each layer differs in feel, color, depth and chemical composition. These layers are referred to as horizons. ठीक है, अब ये जो जितनी भी layers हैं, ये vertical layers दिख रही हैं 1 2 3 4, ये 3 जो layers हैं ये है horizon. ठीक है, द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर, जो हमें दिखता है वो डार्क होता है, एज इट रिच इन ह्यूमस, तो ये इसमें ज़्यादातर नमी होती है और मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स, तो इससे क्या होता है ये फर्टाइल होती है, अच्छे से फर्टिलिटी कर सकते हैं और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को, जिससे प्लांट्स बड़े होते हैं और उग जाते हैं अच्छे से। सो दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। जो ऊपरी तह होती है जो हमें दिखती है सॉइल की, मिट्टी की, वो जनरली सॉफ्ट सी होती है ना, बिल्कुल मिट्टी पोरस, और उसमें पानी बहुत सारा होता है। सो इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजन। ठीक है, तो उसको या तो टॉप सॉइल बोलेंगे या फिर ए हॉरिजन, और उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स बहुत होते हैं। तो अब आती है बी हॉरिजन, जो आप बी हॉरिजन सेकेंड वाली देख रहे हो ना वो। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। इसमें मिनरल ज़्यादा होते हैं लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है, पानी कम होता है, नमी। सो दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, तो ये ज़्यादातर सख्त होती है और बहुत कॉम्पैक्ट होती है, तो इसका नाम है बी हॉरिजन या फिर मिडल लेयर। ठीक है, अब थर्ड लेयर की बात करें तो वो सी हॉरिजन है, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रीज। तो इसमें क्या है, सी हॉरिजन शुरू हो जाता है जिसमें छोटे छोटे पत्थर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्रैक से दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक, इसके बाद रॉक्स शुरू हो जाते हैं, विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो स्पेड से इजीली आते नहीं है क्योंकि बिल्कुल नीचे वाली तय होती है, लेयर होती है। चलो, ये ऐसे डायग्राम आप एज इट इज़ बना सकते हो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है इस डायग्राम में। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड। रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया रेट ऑफ पर्सुलेशन के लिए। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू पर्सुलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। अब रेट हमें पर्सुलेशन का बताना है। उसने ऑब्जर्व किया कि 40 मिनट में 200 ml जो पानी है वो पर्सुलेट होता है सॉइल सैंपल से। तो रेट ऑफ पर्सुलेशन क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पर्सुलेशन टाइम। तो 200 ml डिवाइडेड बाय 40 ml इज इक्वल टू, मतलब 1 मिनट में 5 ml पानी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन जो है वो कैसे हम साफ कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि बच जाए उससे। सो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यूज़ मैन्योर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अब केमिकल्स डालने की बजाय है कि देसी हमें जो खाद है वो डालनी चाहिए। जैसे सपोज़ केले के छिलके होते हैं, अंडे के छिलके होते हैं, या चाय पत्ती होती है, ये बहुत अच्छे मैन्योर्स होते हैं, आपकी खाद बहुत अच्छी बनाते हैं। तो ये आप अच्छे से मिट्टी में डाल सकते हो जहाँ पे प्लांट्स वगैरह उग रहे हों। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको पहले उसकी रिफाइनमेंट होनी चाहिए, उसको साफ़ करना चाहिए, फिर वो रिलीज़ होना चाहिए बाहर पानी में। अवॉइड यूज़ ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक और दे शुड नॉट गेट मिक्स इन सॉइल। तो उनका पॉलीथीन या प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर उन्हें सॉइल में मिक्स नहीं करना चाहिए। अब सॉइल इरोजन से कैसे बचा जाए, अफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल प्लांटिंग इन प्लेस ऑफ कट डाउन फॉरेस्ट। तो बहुत सारी प्लांट्स लगाने चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट कट हो चुके हैं। अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड्स, ओवर ग्रेज नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ग्रासलैंड्स पे ज़्यादातर एनिमल्स को नहीं आना चाहिए खाने के लिए। यूज़ ऑफ स्टेप फार्मिंग इन हिल रीजन्स, तो स्टेप फार्मिंग होनी चाहिए हिल रीजन्स पे, मतलब जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उगानी चाहिए। ठीक है, तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्रॉसवर्ड पजल है, जो क्लूज दिए रखे हैं उनसे आपको करना है। 2 नंबर पे है अक्रॉस, है अक्रॉस मीन्स राइट साइड को, और डाउन है मतलब नीचे। प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट, यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन, तो ये हमने आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज विंड, विंड इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू, डेजर्ट में कैसे सॉइल इरोजन होता है, विंड से। प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट, इरोजन को प्लांट्स प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होता उससे। क्ले एंड लोम आर सूटेबल फॉर सीरियल्स लाइक, कौन से, थर्ड नंबर देखो कहाँ है, वीट, बिल्कुल सही।
दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन बी होल्ड वेरी लिटिल वाटर। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? सैंडी सॉइल, बहुत कम पानी होता है। कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल है, कलेक्टिव नेम क्या है? हॉरिजॉन। फिफ्थ नंबर पे क्या है? सॉरी, प्रोफाइल, उसको प्रोफाइल बोलते हैं ना। तो उसके बाद आता है यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन किससे होता है? पॉलीथीन से, तो पॉलीथीन को नहीं करना चाहिए यूज़। अब है टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी। पॉटरी के लिए क्ले सॉइल है ना, पॉटरी करते हैं ना, बनाते हैं ना, जो घुमियार होते हैं, ऐसे मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं, वो क्ले सॉइल से ही बनाते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, 7 नंबर पे क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म होते हैं ना मिट्टी में, तो ये। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर ज़रूर, चाहे वीडियो 1 मिनट पॉज करके प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, राइट? सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।